बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा अर्द और रसा है। कोई भी रिश्ता हो जिसके हुकूक हैं, हुकूक इबाद, वो रिश्ता अगर हद से शरीयत से पार कर जाए, सारी हदें पार कर जाए, उस रिश्ता फिर रिश्ता नहीं रहता। वो रिश्ता शरीयत में रिश्ता नहीं रहता, क्या माँ का हो या बीवी का हो या बच्ची का हो या बेटे का हो। समझ भाई, आदमी जब सुबह उठता है ना, सबसे पहले टॉयलेट में जाता है, और टॉयलेट में नहीं गया इसका मतलब उठ चुका है, वो पहले उठ के लेट गया है। हर आदमी एक्टर है, हर आदमी, समझ भाई, हर आदमी एक्टर है। इस कार्रवाई को करेगी पुलिस। पुलिस को मैं कह चुका हूँ, मैं 20 साल से कह रहा हूँ, नहीं सुन रही ना। आराम से बैठिए। गली में जो बदमाश हो जाते हैं ना सारे 50-60, तो उससे आदमी अकेला नहीं लड़ता। अगर लड़ेगा तो फिर उस पर केस बनेगा जी, मरेगा मारेगा है, पुलिस केस बनाएगी। ये पुलिस का काम होता है, जहाँ बदमाश खड़े हैं वहाँ रोकना। समझ में आई बात। और पुलिस आंखें बंद करके जा रही है, नशे में ड्रग्स ले रखी है। आराम से बैठिए भाई साहब, आराम से बैठिए यार। आपके महकमा है, आपके बड़े बड़े लीडरान हैं, आराम से बैठिए। समझ में आई बात। आपकी जहाँ चलती होगी वहाँ चलेगी आपकी। मैं बता रहा हूँ ना, फिरौन के ज़माने में फिरौन ने 1.25 लाख बच्चों को कत्ल कर दिया। अल्लाह ने छूट दे दी, मार कितने बच्चे कत्ल करेगा तू। हाँ, जब हज़रत मूसा इस्लाम की विलादत के करीब आया तो माँ से उनकी वालिदा साहिबा को इल्हाम हुआ कि तुम अपना बच्चा पैदा करने के बाद उसको तंदूक में रख के छोड़ देना, उसकी हिफाजत मैं करूँगा। और अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया था, उन्हें दाइयाँ छोड़ रखी थी। जिस औरत का मतलब प्रेग्नेंट हो पता चल जाता है तो फ़ौरन उसे पता चल जाता था, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने ऐसा कर दिया था। अल्लाह ताला मुसव्विर है कि लग ही नहीं रहा था कि प्रेग्नेंट है, तो इसलिए किसी दाई की निगाह उन पर गई नहीं। समझ में आई बात। अल्लाह ताला मुसव्विर हैं जनाब। ये अपनी भक्ति में रहना। अब जितने भी बड़े बड़े एंकर हैं, जितने बड़े बड़े लीडरान हैं जो बोल रहे हैं, जुमले बोल रहे हैं आनंद के, ये सारे एक्टर हैं भाई साहब। इंडियन से कह रहा हूँ, सारे एक्टर हैं। और आप हिंदू भाई खुश रहें, आप खामोश रहेंगे ना। अगर तो गए आप, काम से भी गए आप खामोश क्या कर देख रहे थे। अपना इनकलाब की आवाज़ क्यों नहीं उठाई आपने। आपकी नौकरियां नहीं, आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो। और ये मक्कार लीडरान IPS IAS खरीद रखे हैं इन्होंने। हाँ, सुधीर भट्ट को जेल में डाल रखा है, जो है जर्नलिस्ट हैं अच्छे, उन्हें जेल में डाल रखा है। जो उनको मोदी साहब को गालियाँ बक रहे हैं वो खुले छूट रहे हैं, वो खुले फिर रहे हैं आराम से, कोई डर नहीं उन्हें, कोई खौफ नहीं। अमित शाह को, मिस्टर अमित शाह ऑनरेबल जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, मोदी साहब को कोई गाली बक दो, ऐसे ही फिरेगा वो। मजा ले, ऐसे ही फिर जाएगा भाई साहब। सब उनके अपने बंदे होते हैं भाई साहब, जवाब देना होता है बाहर की कंट्री को। देखो जी, देखो हमारे खिलाफ भी ऐसे बंदे खड़े हुए हैं हिंदुस्तान में, सब पागल बनाओ एक दूसरे को। और याद रखना, मैं तो अल्लाह ताला का मतलब जो है मेरे पे नज़र अल्लाह ताला की है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। मेरे पीछे बहुत लगे हुए हो तुम, इनकाउंटर के लिए भी लगे हो। आपको पता है जामा मस्जिद पे आन के कहाँ बैठता है, ये कहाँ जा रहा है, जामा मस्जिद की तरफ पता होती है सब भाई साहब, आपको सब पता होती है। एक आदमी जहाँ मैं बैठता हूँ पहले से ही बैग रख के आराम से सो रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ ये बैग रख के आराम से सो रहा है, मुसलमान नहीं था और अलग ही पता चल रहा था उसके हुलिये से। हाँ, आराम से सो रहा है, उसके सोने का अंदाज से ही पता चल गया। जब पता चला उठ के चला गया, मैंने शायद पानी पीने गया, 15 मिनट तक नहीं आया, बैग वहीं रखा रहा। मेरे भी दिल में अल्लाह ताला ने डाल दी यहीं बैठा रहे, तो हिलियो नहीं है, मैं भी वहीं बैठा रहा। हाँ, मुझे पता थी अल्लाह ताला बम फटेगा तो आपके हुक्म से ही फटेगा, ऐसे ही फट जाएगा। और बैग रख के गायब हो गए 15 मिनट तक, उन्हें यही नहीं पता मेरा बैग रखा है। भाई साहब, आप कितनी भी ताकत लगा लो। हाँ, इनकाउंटर की किसी भी, माना आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटी के इनकाउंटर करवा दिए बैठ के, नाम रख दिया किसी और पे, कर दो, सबके कर दो। मैंने कहा ना, फिरौन की मिसाल दे दी, 1.25 लाख बच्चों को कत्ल कर दिया। अल्लाह ने बचाया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया, उसी के घर में उसकी विलादत कर रहा है, उसकी गोद में, उसकी गोद में वो बच्चे को पाल रहा है। अल्लाह ताला की वो ज़ात है, ला ला वादहु ला शरीक। मियाँ, अब खाकी की फिक्र करो तुम, खाकी की। थाने में बैठ के SHO, सीधा आदमी मुखबिर अंदर जा रहा है, उसे बाहर का गेट कीपर रोक ही नहीं रहा। और मैं जा रहा हूँ तो मियाँ किससे मिलना है, किससे बात करनी है, वो पहले से मैसेज आता है, उनसे कह देना SHO साहब मीटिंग में है ना। आप DCP, ACP, DIG, मियाँ वर्दी बचानी मुश्किल हो जाएगी। जो आपको काम दिया आप उसको कर नहीं रहे। हाँ, सारे आतंकवादी आप पकड़ के ले आते हो जी, आतंकवादी है, बम बना रहा था, मियाँ ये गोली मार देते हो। जो खुले सांड की तरह फिर रहे हैं बदमाश, उनको आप पकड़ नहीं रहे। देश से तबाही कर रहा हो, देश की तबाही कर रहे हैं आप भाई साहब, देश की तबाही कर रहे हैं आप। देश को पता नहीं कहाँ ले आएंगे, खूंटी पे लटका देंगे अल्लाह ताला। कहाँ हैं आप? किसी अल्लाह वाले के घर पे वो शिकायत कर रहा है, आप खामोशी से बैठे हुए हैं, ऐसे हो गए जैसे गूंगे बेरे। भाई साहब, आपको पता चलेगी। हाँ, बड़े बड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आराम से ड्रग्स ले रखी है, बड़े बड़े सब खरीद लिए तुमने जज, उन्हें ये नहीं पता कौन सा काम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा है, खामोश होकर बैठे हुए हैं। क्योंकि कलम आप वो जो चलाएंगे ना, आपके हुक्म से चलाएंगे भाई साहब। जो कलम चलेगा आपके हुक्म से चलेगा, आराम से बैठिए। मैं बेफिक्र हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं ज़्यादा तेज में आऊँ, इंतशार करूँ ना, मेरे लिए जायज़ नहीं है, अल्लाह ने मुझे रोक रखा है। तो सुनिएगा,
आदमी अपने घर से नहीं भागता भाई साहब, नामर्द भागता है। वैसे ही बदनाम कर रखा है मुझे सबों ने। हाँ, वो तो डीएनए टेस्ट बताएगी भाई साहब मैं मर्द हूँ या नहीं हूँ, वो तो बताएगी डीएनए टेस्ट। छोड़िए और सुनिए, नामर्द भागते हैं घर से, मर्द नहीं भागता। मर्द का घर वो कैसे भाग जाएगा? हाँ, बीवी मेरे घर आई है, मैं बीवी के घर नहीं गया भाई साहब। बीवी के घर मैं नहीं गया, मेरे बीवी मेरे घर आई है, और बीवी की गलती नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसलिए नहीं है, उसको बिगाड़ा गया है, उसको शुरू में ही बिगाड़ा गया, अपनों ने बिगाड़ा है, अपनों ने बिगाड़ा है। और जान के उसके बच्चों का एडमिशन वहाँ कराया गया है जहाँ बोला गया है उससे। तो वो बेचारी डर गई। जब एक कॉलेज में पढ़ने वाली, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की डर जाती है, जो बाहर निकलती है उसका हौसला अलग होता है। एक चार दीवारी में रही गाँव में, जो चार दीवारी में रही, ना उनने फिल्में देखी, ना खबरें पढ़ी, ना पढ़े लिखे में बैठी, उसका हौसला कैसा होगा? तो डरपोक होगी वो तो। और जो हर वक्त बाहर फिर रही है वो खुद डरपोक हो जाती है, वो भी नाचती है दूसरों को कहने में। इज्जत एक ऐसी है, अजमत एक ऐसी चीज़ है, समझ में आई? लेकिन वो औरतें शेर फिर अपने घर में ही बनती हैं अपने मियाँओं पे। हाँ, जूती लेके खड़ी हो जाना, मानना, याद रखना। समझ में आई बात? इंशाल्लाह बा वसू बा फजल बारी ताला बोल रहा हूँ, तौफीक इलाही से, अपने शेख की बरकत से, ये दोनों आके रोड पर खड़ी होंगी, हाथ कटे हुए। आपने गलत हाथ डाल दिया और सबसे बात फुट होगी। जो जो जिम्मेदार होगा, पड़ोसी जिम्मेदार, जो ऊपर रहना है वो जिम्मेदार, इलाके के जिम्मेदार, पुलिस जिम्मेदार, और रिश्तेदार जिम्मेदार। भाई साहब आप जिम्मेदार थे, मेरे मुंह पे कालक वैसे पूछ रहे हैं आप। लिख के दे रहा हूँ, आप क्यों बैठे रहिए खामोश। मेरी फिल्म बनती हुई जा रही है। पड़ोसी आप क्या कर रहे थे? एले इलाके आप क्या कर रहे थे? पुलिस महकमा आप क्या कर रहा था? SHO साहब आप किस लिए बिठाते हैं थाने में आपको? हैं, किस लिए बिठाया आपको? आपको लिख के दिया, क्या कर रहे थे आप? 20 साल पहले जो SHO था वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप कहाँ हैं मियाँ? कौन सी गुलाब जामुन खा रहे हैं? हाँ, देख लो, आपको सब पता है, सब बातें पता है आपको। बुला बुला के आपको पता थी मेरे बारे में कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि तो आप शरीफ आदमी को क्यों बुलाएंगे जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, ना किसी की दुश्मनी। आप बुला के अपनों से मरवा के वहाँ पागल खाने बुला रहे हैं, फिर इंजेक्शन लगा रहे हैं जहर के, खतरनाक क्यों लगाएंगे? आपको पता थी, आपको पता है ये बंदा कौन है। मेट्रो में आज से, जब मेरा 3 साल का बच्चा था, मैंने कुछ किया था। हाँ, किया था, आपको सब पता है, आपके रिकॉर्ड में सब है। चंडीगढ़ गया, आपको सब रिकॉर्ड है, आपने बच्चे का किडनैप किया, सब रिकॉर्ड है आपके। दिल्ली डेमोक्रेसी, अब ब्यूरोक्रेसी, अब पुलिस को सब पता है। अपनी वर्दी के ख्याल करो। मैं आप नेताओं पे रहोगे कि साहब नेता के ऑर्डर हैं, तो फिर अपनी ऑर्डर फिर उनसे ही पकड़ना, अपनी वर्दी वही तुम्हारी, वही तनख्वाह भेजेंगे तुम्हारे अकाउंट में आराम से। 40 जवान मारे हैं तुमने मेरे, मैं चुप नहीं होऊंगा। अपने घर को छोड़ दिया मैंने, वो घर जाने, बीवी जाने, माँ जाने, मेरे बच्चे हैं 2। लड़की का मैं नहीं कहता, लड़की का डीएनए टेस्ट होगा, लड़की का डीएनए टेस्ट होगा। मुझे पता है ना, अगर मैं कम मिल रहा हूँ बीवी से, ये तो मुझे पता है ना भाई साहब, मुझे पता है, मुझे पता है। जब मुझे ज़रूरत है बहुत मिलने की बीवी से, दवाई गई हुई है अंदर खतरनाक, ब्रेन हेमरेज होने वाला है, गर्मी निकल नहीं रही, तो बीवी से मुलाकात की ज़रूरत है ना। बीवी हाथ नहीं लगाने दे रही, तो फ़ायदा क्या है ऐसी औरत का भाई साहब? हाँ, जब मर गया दुपट्टे रखे बैग में, वक्त में तो वो पीकू कराई जाऊँ, जाऊँ नहीं क्या? मैं जाऊँ नहीं? बाप से को बाप के, मैं खेत पे हूँ, भाई से को फोन रख दे जी। ये तो तुम पहले आदमी देख रहे हो जो अपनी बीवी की बुराई कर रहा हो। माँ मिली हुई है, माँ ने तो ही बिगाड़ा है भाई साहब। कोई औरत ग्रेजुएट बंदे को गांव की औरत लेकर आएगी, खुद सोचो। कोई बाप ग्रेजुएट बंदे के लिए गांव का औरत लेकर आएगी, चार दीवारी, जो ना पढ़ी ना लिखी है, जबको तजर्बा उसे ज़िंदगी का कि हम पढ़ाई लिखाई की क्या अहमियत है हमारी। ये सब प्लानिंग है भाई साहब। वो आदमी गलत बैठ गया था, गलत जगह। RS में बैठा हुआ था, मना कर रहा हूँ, नहीं नहीं वो जान के ला रहा है। वो तो बाद में फंसा है भाई साहब, RS ने बाद में फंसाया, वो पहले ही ला रहा है जान के, घर में अपने बच्ची को दिखा रहा है छोटी छोटी। वो तो जान के नहीं, वो भाई साहब औरतें नहीं गई मेरी, उस आदमी ने फंसाया सबको। मेरी माँ की गलती नहीं, ना मेरी किसी की गलती, वो उस आदमी ने ही जान के फंसाया, सबको ला रहा है दोस्तों को, गैर मुस्लिम को, आओ जी मेरे घर चलो, मेरी बच्ची को देखो कितनी खूबसूरत है। कितना अफसोस की बात है, क्योंकि बंदा बता रहा है ना। मैं बता रहा हूँ, जब से बचपन से मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। कैसे खामोश हो जाऊंगा? बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, मुंह पे कालक पोंछ दी बच्चों के। डरते हैं हाथ, जो चरती है ना, जो बैठे रहते हैं उन्हें सलाम मारता हो जाता है बच्चा। मैंने देख लिया, मैं पीछे आ रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, उन्हें सलाम मारा, वो निकला तो मैंने, जो चरती है उसे सलाम मार रहा है मेरा बच्चा। बताइए आप कहाँ ले गए बच्चे को? कितनी अच्छी पर्सनैलिटी थी, इलाके में किसी की पर्सनैलिटी नहीं होगी, मेरे ख़ानदान में नहीं है किसी, मेरे ख़ानदान में ऐसी पर्सनैलिटी किसी की नहीं है जो मेरे बेटे की थी। अब कमज़ोर होता जा रहा है। फिर कितने अफसोस की बात है, अपने अपने को मार रहा है। पर्दा नहीं करोगे तो ये हाल होगा। अपनी खूबसूरती में रहे, दुपट्टा पता नहीं है, मियाँ बैठा हुआ, दुपट्टा है नहीं, दूसरा आदमी खड़ा हुआ है। इतनी गिर गई तू, तेरा मियाँ तेरे सामने बैठा हुआ, तू खैर के सामने दुपट्टा उतार के बैठी हुई है। ऐसी औरत का अंजाम यही है कि दीनदार हो, मर्द के सामने तो दुपट्टा उतार रही हुई बैठी हुई है, तेरे घर वाले तुझे कुछ नहीं कह रहा है। अफसोस, ये भुगतेंगे सब आप सब लोग, मैं नहीं भुगतूंगा। मुझे अब जान से मार दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, नहीं मार सकते मेरे साथ अल्लाह ताला। मानना होता अल्लाह ताला जिंदा ही क्यों करते हैं मुझे? मरने के बाद कई बार जिंदा किया अल्लाह ताला ने, मानना होता तभी मार देते अल्लाह ताला। मुझे पैदा ही इसलिए किया कि बनेगा, क्योंकि मौलवी ख़ानदान की भी भुगते में, मौलवी ख़ानदान इसमें इन्वॉल्व है मेरे, क्योंकि वो भी अपनी दुनियादारी में पड़ गया, दुनियादारी की वजह से RS के हाथों में चले गए। अब्बा जी बर्दाश्त कर गए थे,
बड़े बड़े ओलिया अल्लाह बर्दाश्त कर गए थे, जो मेरे ख़ानदान में 2 ओलिया अल्लाह थे, समझ गए थे कि अपनी यानी ऐश और आराम की ज़िंदगी की वजह से आरएस के हाथों में जा चुके हैं। वो जानते हैं, टारगेट करते हैं भाई साहब आरएस के लोग, किस खानदान को पकड़ना है, कौन क्या है, वो सब पता होती है उन्हें। वो मिले हुए अंग्रेज़ों से, वो दवाइयों से भी मार रहे हैं हमें सबको। धार्मिक लोग, सरदार, मुसलमान जो भी धार्मिक है, सब दवाइयों से मार रहे हैं वो पूरी तरह। जो आरएसएस लोग भी तबाह करने के लिए, उन्होंने ये नहीं सोचा दूसरे को क्या होंगे, मैं अपने ही मुल्क तबाह कर रहा हूँ। अपना मुल्क का तबाह नहीं कर रहा है, कर चुके हैं भाई साहब, कर चुके हैं मुल्क को अपना तबाह। जो आदमी मुल्क को बनाने के लिए होता है प्राइम मिनिस्टर, वो मुल्क को तबाह करने के लिए हो गया। सबके हाथों में डंडे दे दिए, मारो एक दूसरे के साथ, फोड़ो है। और मीडिया वाला छोड़ दिया जी हिंदू मुस्लिम, जो मुल्क में प्राइम मिनिस्टर हिंदू मुस्लिम करवा दे है, पूरी जगह हिंदू मुस्लिम, तो मुल्क तरक्की पे होगा। वो कब गिर जाए वो 4 पिलर, कब गिर जाए कुछ पता नहीं। बेटर और आराम से एजुकेशन का इस्तेमाल करो, अपनी एजुकेशन का। मेरे हाथ में कटोरा दिया है तुम सबने, लेकिन कटोरा ही अल्लाह ताला मुझे हलाल दे रहा है, अभी हलाल दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक नमक नहीं खा रहा मैं, ना बीवी की हाथ की रोटी खा रहा मैं, खा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। होटल पे जैसे भी खाऊँ, कम पैसों में ला रहा हूँ ना, जितना मेरे पास पैसा आ रहा है उस हिसाब से मैं सामान खरीद रहा हूँ। 30 रुपये का सालन खरीदूँ या 20 का खरीदूँ, उस हिसाब से कर रहा हूँ मैं, समझ में आई बात। याद रखना, अब कटोरा किसके हाथ में देते हैं अल्लाह ताला, आप अपना इंतजाम कर लो। बड़े बड़े गोदाम लेके बैठे हो ना, अपना कटोरा अपने हाथ में रखना। मेरे बच्चों पे आई भी है, मैं बच्चों की वजह से खामोश हूँ, बस ये समझ लेना। और सबके पास मोबाइल नंबर है, सबके ट्रेस हो जाएंगे, नंबर का पता करना चाहो किससे क्या बात हो रही है, किसके मैसेज कहाँ जा रहे हैं, मेरे बच्चे पे किसके मोबाइल आ रहा है। लेकिन आप नहीं पकड़ेंगे तो नहीं पकड़े, फिर जो पकड़ेंगे ना अल्लाह ताला, फिर बताना, फिर कहाँ भागोगे तुम, कौन सी जगह, कौन से मुल्क में भागोगे। मजाक नहीं है भाई साहब, हिंदुस्तानियों तुम गोबर खाते हो और पेशाब पीते हो गाय का, जब भी तुम्हारा दिमाग बस्ट है। हाँ, जमान मार दिए उसने, वो कह रहा हो पाकिस्तान मार गया, तुम कहा हाँ जी पाकिस्तान मार गया, पाकिस्तान सारे आतंकवादी हमें। तुम हैं अपने अपने धार्मिक स्थलों पे अय्याशियाँ करवाते हो हैं। आसाराम ने कहाँ लड़कियां पकड़ी, अय्याशियाँ होती हैं, हमारे मदरसे में दबिश मारोगे, तब पैसा कहाँ से आता है। सारे दीनदार होते हैं, हाँ अल्लाह वाले मदरसे में हर वक्त अल्लाह की बातें करते हैं, उनके मदरसे में दबिश मारोगे अपने सत्संगों में जाके दबिश मारो, जहाँ पे अय्याशियाँ होती हैं वहाँ जाके दबिश मारो। वहाँ बड़े बड़े जो सत्संग चलाते हैं वो अय्याशियाँ करते हैं बच्चियों से। आप देख लो आसाराम क्या कर रहा है। हाँ, हमारे मदरसों में दबिश मारोगे, हाँ गोलियां मारते हो, इनकाउंटर करते हो, जो बदमाशों ने छोड़ देते हो। जो बता रहा है बंदा गलत हो रहा है, वहाँ जाके दबिश मार नहीं रहे तुम, थाना चलाओगे तुम। तुम्हारा थाने में तो मुजरा कराएंगे अल्लाह ताला, देखो पकड़ पकड़ के लाएंगे। अबे आजा, कहाँ पे बैठा हुआ तो आजा, तेरी ऐसी ऐसा आएगी और साथ में तेरे ऐसा आएगी, साथ में तेरे ऐसे होगी, बैठ यहीं पे, मुजरा भी यहाँ होगा। तो इसके घर में मुजरा करा रहा है, हाँ इसके घर में बदमाश चढ़ा दिया तूने। मोबाइल लेके बैठा है, मैं एंट्री कर रहा है, 100 रुपये दे दियो, जा तू जा। सुबह खुद आते हैं, फिर दूसरे को शाम को बैठ आते हैं, कचौरिया भी खिला रहा है ला के सुबह। अभी तो बगैर नाश्ते की जा रही है बच्ची, रोजाना बगैर नाश्ते की जाती है, बगैर सुबह उठते ही टॉयलेट जाती है, वो दांत मांज रही है, वो भी दांत मांज रही है। भाई पागल बनाइए हमें, सारे गाँव के मुझे मिल गए, सारे गाँव के मुझे मिल गए। तो अल्लाह हिफाजत करे।